अब हम इसमें टॉपिक देखेंगे आपका। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोडायनामोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर क्या होता है ना। अब हम इस यूनिट में देखेंगे इंडक्शन टाइप इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर क्या होता है। तो इंडक्शन टाइप इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर जो होता है आपका, ये भाई इसके नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ये एनर्जी के मापने के काम आएगा, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपका क्या होती है बेटा? ऊर्जा है ना। जैसे शरीर की ऊर्जा हम कैलोरी में नापते हैं, जैसे आपकी विद्युत ऊर्जा जूल में नापी जाती है। तो इंडक्शन टाइप एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर क्या होता है? तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो रहता है वो आपका इनवेरिएबल यानी कि अपरिवर्तनीय मेजर करने का काम आता है एनर्जी को, जो कि कंज्यूम्ड या खर्च की जाती है एसी सर्किट के द्वारा, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेट करंट बह रहा हो, उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। जैसे हमारे घर में हमारी कितनी एनर्जी खर्च हुई, है ना, वो ये मीटर नापता है। आपके घर में जो एनर्जी मीटर रहता है जिसके द्वारा बिल आता है आपका, वो आपका एनर्जी मीटर ही रहता है। जो बिल आता है ना अपने घर में, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल जो आता है, वो मीटर जो लगा हुआ रहता है आपके घर में, वो एनर्जी मीटर ही रहता है। तो भाई कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है ना। कि भाई किसी भी चीज़ ने कितनी क्षमता तक कार्य किया, वो आपकी ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई, कार्य करने की क्षमता। ये इसकी परिभाषा होती है एनर्जी की। तो जो आपके घर में जो मीटर रहता है उसमें सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि आपकी जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी, है ना, अल्टरनेट करंट, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है उसकी। एनर्जी मीटर क्या रहता है? आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है भाई? जो रीडिंग आपने अभी ली मीटर से, और आगे जो रीडिंग आएगी, फिर उसके आगे जो रीडिंग आएगी, वो सारी रीडिंग है ऐड होती चली जाए, यानी जुड़ती चली जाए। ऐसा मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या इंटीग्रेटिंग मीटर कहलाता है, जो रीडिंगों को साथ में जोड़ता भी जाता है ना। भाई आपका बिजली का मीटर जो घर में रहता है उसमें यूनिटें जुड़ती जाती है। ये आपका इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम रहता है। ना ये इसमें सप्लाई वोल्टेज भी, आईपी करंट आपका, एफपी फोर्स, एफएस फोर्स, एफएस फोर्स और लोड, आई मतलब करंट, इसका सर्किट डायग्राम रहता है। इसमें प्रेशर कॉइल रहती है, कॉपर शेडिंग बेन रहता है, और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रहता है। इसमें डिस्क रहती है जो घूमती है। ये आपकी करंट कॉइल रहती है कम टर्नों की। जो ब्रेकिंग मैग्नेट रहता है इसमें, शंट मैग्नेट और लोड। इसका डायग्राम, जब एसी सप्लाई फ्लो होता है उसके मीटर के अंदर से, तो जो कोयल रहती है आपकी, जो वो क्या, उसमें प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से डिस्क आपकी घूमने लगती है।
और आपकी रीडिंग बनने लग जाती है। और डिस्क में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो कि करंट को सप्लाई करता है उसके अंदर, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ये आपको बिजली मीटर, ये बीच में डिस्क दिख रही है आपको, ये ना आपकी यूनिट क्या होती है कि भाई 1 घंटे में आपकी 1 किलोवाट जो यूनिट खर्च होती है वो आपकी 1 यूनिट बनती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का ही डायग्राम है। अब इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है, ये कवर या कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन टाइप मीटर का सिंपल रहता है और इजी रहता है समझने में, कि भाई इसको हम ज़्यादातर में एनर्जी को मेजरमेंट करने में क्यों यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यानी घर पे और इंडस्ट्री में हर जगह है ना। ज़्यादातर सभी इंडक्शन मीटर में 2 फ्लक्स रहते हैं जो कि 2 डिफरेंट कोइल्स डिस्क रहती है ना। उनके उस मेटालिक डिस्क में उत्पन्न होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब आपका जो फ्लक्स रहता है, जैसे आपके कोयल में करंट जाएगा चुंबकीय होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स आपकी चुंबकीय बल रेखा होती है, वो अल्टरनेटिंग रहती है, यानी कि कम ज़्यादा होती है। अल्टरनेटिंग यानी कि कम ज़्यादा होना या प्रत्यावर्ती या परिवर्ती होना, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक पॉइंट पर उत्पन्न होता है, जैसा फिगर में दिखा है उसमें अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होता है दूसरी साइड पे, और एक टॉर्क उत्पन्न करता है। टॉर्क यानी कि घूर्णीय बल, घूमने वाला बल। तो जो इसका प्रिंसिपल वर्किंग है उसके वजह से जबकि डिस्क घूमते आपको रीडिंग दिखाती है ना। 1 घंटे में 1 किलोवाट और एनर्जी आपकी खर्च होती है वो आपकी 1 यूनिट बन जाती है। एक सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम रहते हैं। ड्राइविंग सिस्टम है ना, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहते हैं जो कि प्रेशर कोयल और करंट कोयल जुड़ी हुई रहती है, डायग्राम में जैसा दिखा हुआ है ना। और जो कोयल लोड करंट उत्पन्न करती है वो आपकी करंट कोयल रहती है। वो जो उसके पैरेलल में कोयल रहती है वो सप्लाई वोल्टेज से जुड़ी हुई रहती है, जो कि पैरेलल जुड़ी रहती है इससे सप्लाई वोल्टेज से, है ना। मतलब कि जो वोल्टेज रहता है कोयल में वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर रहता है, यानी कि अगर घर है तो 220 वोल्ट घर में उतना इस कोयल में रहेगा। वो आपकी प्रेशर कोयल रहती है। अब शेडिंग बैंड जो आपके उस पर लपेटे हुए रहते हैं, वाउंड यानी कि लपेटे हुए रहते हैं, जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है, वो एक एंगल बनाते हैं फ्लक्स के और अप्लाई वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का। अब आता है मूविंग सिस्टम। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लोटिंग शाफ्ट रहती है जो कि मीटर में होती है। फ्रिक्शन क्या करता है, इसको हम कम कर देते हैं क्योंकि डिस्क घूमेगी, है ना, ताकि वो आसानी से घूमे, उसमें घर्षण उत्पन्न नहीं हो। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं ताकि वो किसी से कांटेक्ट में नहीं रहे, किसी भी सरफेस से। ये हवा में घूमता है। ये क्वेश्चन आता दिमाग में कि भाई एल्यूमिनियम डिस्क हवा में कैसे रहती है। तो भाई कंस्ट्रक्शन डिटेल जो रहती है स्पेशल डिस्क की वो इस प्रकार से रहती है कि उसमें स्मॉल मैग्नेट रहता है ऊपर और नीचे की साइड में। तो जो ऊपर का मैग्नेट रहता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और लोअर वाला नीचे की ओर उसको अट्रैक्ट करके रखता है जिससे कि वो हवा में रहे, है ना। तो जो विपरीत फोर्स रहेंगे इसकी वजह से वो एल्यूमिनियम डिस्क हवा में लटकी हुई रहेगी।
तो परमानेंट मैग्नेट भी इसमें हम यूज़ करते हैं ताकि वो सिंगल फेस इंडक्शन मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करे, है ना, एल्यूमिनियम डिस्क के पास में। ये तो होगी मूविंग सिस्टम की बात। अब आता है काउंटिंग सिस्टम। तो जो मीटर में नंबर मार्क किए हुए रहते हैं, तो जो जितना रिवोल्यूशन आपकी एल्यूमिनियम डिस्क रहेगी उतनी उसके प्रोपोर्शनल वो नंबर चलते रहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि नंबर को रिकॉर्ड करता है, रिवोल्यूशन यानी कि घूमने के रूप में, जितना कि रिवोल्यूशन यानी कि चक्र वो एल्यूमिनियम डिस्क लेती है ना। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग को समझने के लिए डायग्राम जो ऊपर है उसको आप एक बार देखिएगा। इंडक्शन में प्रेशर कॉइल रहती है, हाईली इंडक्टिव रहती है और उसमें टर्न ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे उस प्रेशर कॉइल में करंट आई पी जाता है, वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पर लेग करता है, तो करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो फोर्स डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, एफ जी और एफ पी में। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये कम खर्चीला रहता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले, इसमें हाई टॉर्क उत्पन्न रहता है और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है और वाइड लंबी रेंज तक आप इसमें रीडिंग नाप सकते हो। और ये टेम्परेचर से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर इस पर लोड ज़्यादा पड़े तो ये आपका एनर्जी टाइप मीटर रहता है इसमें ना। ये प्रेशर कोयल पे करंट जाएगा आपके सप्लाई वोल्टेज के, जो कि पैरेलल रहती है सप्लाई से, है ना। इसमें ब्रेकिंग मैग्नेट रहती है जो इसको हवा में लटकाए रखती है ना। और करंट कोयल जो रहती है आपकी, वो इसमें बल उत्पन्न करती है, विद्युत वाहक बल। और कॉपर शेडिंग बैंड का जो वर्किंग था वो देखा हमने क्या होता है इनका। इसको हम घर वगैरह में भी देखते हैं, इंडस्ट्री में भी देखते हैं, हर जगह पे ये मीटर मौजूद आपका रहता है। इसकी और ज़्यादा वर्किंग वगैरह समझने के लिए और हिंदी में और अच्छे से समझने के लिए आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, है ना, इसी नाम से, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे आप अपने घर के मीटर की वर्किंग समझ सकते हो, आपके आखिर में होता क्या है, कैसे कार्य करता है। भाई समझना चाहिए कि हमारे घर में मीटर लगा है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है ना, और इसकी वर्किंग वगैरह क्या रहती है। तो इसको जो मैंने समझाया है, इसको आप और अच्छे से खुद से इसको यूट्यूब पे एक बार और पढ़ के समझ के आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये इसमें बीच में जो आपको दिख रही है ये आपकी वही रोटेटिंग डिस्क है ना। और एक यूनिट मतलब आपकी क्या होती है कि भाई 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर जो आप यूज़ करते हो 1 घंटे के अंदर, वो आपकी 1 यूनिट बन जाती है हाँ। और आपके पास कभी ख़राब मीटर रखा हो तो उसको खोल करके आप इसको पार्ट्स देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। बिजली विभाग के कर्मचारी से आप इसके बारे में और समझ सकते हो। जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप ले सकते हो लीजिएगा, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना भाई। जहाँ पे मीटर सुधरते हैं वहाँ पे भी जाके आप इनकी वर्किंग समझिए, और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, मशीन्स हैं, इनके बारे में आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, समझिए इनको दुकान पर जा कर के या बिजली विभाग के कर्मचारियों से।